हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड टीजीटी इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। अगर आप झारखंड में हाई स्कूल टीचर बनने के लिए इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि झारखंड टीजीटी इंग्लिश के सिलेबस को दो पार्ट में बांटा गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो जब आप पार्ट 1 के सिलेबस को देखेंगे तो पार्ट 1 के सिलेबस के फर्स्ट पॉइंट में आपको डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री, नॉवेल, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी एटसेट्रा फ्रॉम 1830 टू प्रेजेंट डे तक मिल जाएगा। यानी इंडियन इंग्लिश पोएट्री या नॉवेल या ड्रामा या शॉर्ट स्टोरी का 1830 से प्रेजेंट समय तक टाइम तक बोले तो वर्तमान समय तक किन किन मेजर पोइट्स और मेजर राइटर्स का योगदान रहा, उसके बारे में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री के बारे में बात करेंगे, फिर बाद में जो है नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा के बारे में बात करेंगे। तो पोइट्री में आप जानते हैं कि इंडियन इंग्लिश पोइट्री को डेवलपमेंट करने में किसी एक इम्पोर्टेंट पोइट्स का योगदान नहीं रहा, बल्कि इसमें कई इंपॉर्टेंस जो है कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पोइट्स हैं और उनके मेजर वर्क्स हैं, जिसके वजह से 1830 से प्रेजेंट डे तक उनका जो है इंडियन इंग्लिश पोइट्री का डेवलपमेंट हुआ। तो इसमें जो है 1830 से आपको याद रहे, आपको 1830 से ही पढ़ना है वर्तमान समय तक। तो 1830 से वर्तमान समय तक में जो फर्स्ट जो पोएट हैं उसमें एचएलवी डेरोजियो का नाम आता है, जिसके बारे में मैंने लेक्चर 1 में ही डिस्कस किया था। तो अगर आपने लेक्चर 1 को नहीं देखा है तो आप 1 को देख लेंगे। उसमें एचएलवी डेरोजियो से जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं या पूछे जा सकते हैं उसके बारे में मैंने डिटेल से डिस्कस किया था। ये हमारा लेक्चर 2 है। और जो है सेकेंड इंपॉर्टेंट जो पोएट हैं डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोएट्री के लिए, तो उनका नाम जो है माइकल मधुसूदन दत्त है। तो अगर हम लोग एक वीडियो में जो है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री के बारे में बात करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो अगर हम लोग लेक्चर वाइज जो है लेक्चर वाइज, पार्ट वाइज कर सकते हैं या क्लास वाइज जो है इंपॉर्टेंट पोएट्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इन डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोएट्री के बारे में। तो इससे 10 से 15 राइटर के बारे में पढ़ेंगे, पोएट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप कोई भी एग्जाम या किसी भी एग्जाम में आप अगर इंडियन इंग्लिश पोएट्री के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजी वे में आंसर दे सकेंगे। तो चलिए समझते हैं माइकल मधुसूदन दत्त से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा या जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उसको मैंने आपके लिए इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो आप एंड तक बने रहेंगे, इस वीडियो के अंत तक देखेंगे तो आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री के बारे में। तो चलिए पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। बोर्न, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे माइकल मधुसूदन दत्त का जन्म कब हुआ। 25 जनवरी 1824 इन बांग्लादेश में 25 जनवरी 1824 में हुआ था। डाइड, उनकी मृत्यु हुई थी 29 जनवरी जून 1873 इन कोलकाता में हुआ था। यानी इनकी मृत्यु 29 जून 1873 को कोलकाता में हुई। तो यहाँ याद रखेंगे उनका जन्म कब हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई। नेक्स्ट देखेंगे बरीड इन लोअर सर्कुलर रोड सिमेट्री कोलकाता, और उनको दफनाया गया था इस एड्रेस को याद रखेंगे, लोअर सर्कुलर रोड सिमेट्री कोलकाता में। नेक्स्ट देखेंगे ही वाज एन एपिक पोएट, वो एक एपिक पोएट थे, ओके, ड्रामेटिस्ट थे और प्लेराइट थे, तीनों चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हिज फादर, उनके फादर का नाम था राज नारायण दत्त, वाज ए लॉ प्रैक्टिशनर, एक लॉ प्रैक्टिशनर थे, यानी कानून का जो है प्रैक्टिस करते थे इन कोलकाता में, ओके। ही स्टडीड इनिशियली विथ हिज मदर जहनबी देवी एट होम, उन्होंने शुरुआत जो किया अपना पढ़ाई जो शुरू किया, इल्म तालीम हासिल करना, तो वो अपने मम्मी के पास ही जो है शुरू किया। प्रारंभ में उनके मम्मी का नाम था, माँ का नाम था जहनबी देवी, और घर में ही पढ़ाई शुरू की। बाद में वो बिशप कॉलेज गए या हिंदू कॉलेज कोलकाता चले गए, ओके। तो आप समझ पा रहे हैं तो उनकी पढ़ाई कैसे हुई। नेक्स्ट देखेंगे ही ड्रू एवरीवन्स अटेंशन एट कॉलेज फंक्शन इन 1824 व्हेन ही रिसाइटेड ए पोएम, जब उन्होंने एक रिसाइट किया, एक नया जो है पोएम जो है रिसाइट किया, तब उन्होंने पहली बार लोगों का ध्यान आकर्षित किया एक कॉलेज फंक्शन में 1824 में, याद रखेंगे इस फिगर को। नेक्स्ट देखेंगे हिज कंटेम्परेरीज एट कॉलेज, उनके जो कंटेम्परेरीज थे जो उस काल में जो वो
जो इम्पोर्टेंट थे वो थे भूदेव मुखोपाध्याय और दूसरा राजेंद्र मित्र। नेक्स्ट देखेंगे, ही वाज द फादर ऑफ बंगाली सोनेट्स, वो बंगाली सोनेट के फादर का माने जाते हैं, ड्रामा के, वर्स के एंड ब्लैंक वर्स के, बी फॉर ब्लैंक वर्स के। यानी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ बंगाली सोनेट्स या ड्रामा या वर्स या ब्लैंक वर्स। तो याद रखेंगे चारों चीज़ को कि फादर ऑफ बंगाली सोनेट्स भी थे, ड्रामा का भी फादर थे, वर्स का भी थे और ब्लैंक वर्स का भी था। नेक्स्ट देखेंगे, ही वाज ए हिंदू, वो हिंदू थे। ओके, ही कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी ऑन 9 फरवरी 1843। तो उन्होंने जो है वो बाय बर्थ हिंदू थे, लेकिन उन्होंने अपना धर्म जो है कन्वर्ट कर लिया था, चेंज कर लिया था क्रिश्चियनिटी में, वो क्रिश्चियन बन गए थे बाद में। और कब बने थे? 9 फरवरी 1843 में बने थे। जो है वो एक क्रिश्चियन जब वो इंग्लैंड गए तो वहाँ एक क्रिश्चियन लड़की से उनको प्यार हो गया और उसी से शादी कर लिए, तो जो है वो क्रिश्चियन बन गए, बाद में बने। जबकि उनके पापा जो थे राज नारायण दत्त, उन्होंने उनके लिए एक लड़की पहले ही देख रखा था उनकी शादी के लिए, लेकिन उसको शादी करने से डिनाइड कर दिया और एक नई लड़की से जो क्रिश्चियन थी, इंग्लिश वुमेन थी, उससे शादी करके जो है अपने कह सकते हैं अपने रिलीजन को कन्वर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे, ही वाज द पायनियर ऑफ द न्यू 19th सेंचुरी अवेकनिंग ऑफ बंगाल। तो बंगाल जागरण का कह सकते हैं, बंगाल जागरण, अवेकनिंग मतलब होता है जागरण, बंगाल जागरण का वो 19th सेंचुरी का एक नया कह सकते हैं पायनियर थे, अग्रदूत थे, जो पहले जो कह सकते हैं आगे आने वाले थे। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु वाज द पायनियर ऑफ द न्यू 19th सेंचुरी ऑफ बंगाल, अवेकनिंग ऑफ बंगाल। तो याद रखेंगे माइकल मधुसूदन दत्त। नेक्स्ट देखेंगे, ही स्टार्टेड टू टीच इन मद्रास मेल ऑर्फन एसाइलम स्कूल। तो उन्होंने जो है पढ़ाना शुरू किया, कहाँ पढ़ाना शुरू किया? मद्रास मेल ऑर्फन एसाइलम में, स्कूल में 1848 से जो है 52 तक पढ़ाया। फिर उन्होंने जो है आगे यूनिवर्सिटी में पढ़ाए 1852 से 56 तक। तो नेक्स्ट देखेंगे, ही पब्लिश द कैप्टिव लेडी एंड विजन्स ऑफ द पास्ट अंडर द सूडोनिम तिमोथी पेन पोएम। तो उन्होंने जो है पब्लिश किया 2 इम्पोर्टेंट जो है कविताएं, द कैप्टिव लेडी और विजन्स ऑफ द पास्ट। और किनके वो सूडोनिम में किस नाम से किया? जब वो तिमोथी पेन पोएम था, इसमें जो है इस सूडोनिम के नाम से उन्होंने जो है पब्लिश कराया दो जो है इम्पोर्टेंट पोएम्स को। तो याद रखेंगे, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन सा, विच वन इज इम्पोर्टेंट पोएम ऑफ माइकल मधुसूदन दत्त। तो याद रखेंगे द कैप्टिव लेडी, विजन्स ऑफ द पास्ट। और इनको जो है सूडोनिम किस नेम से किया गया था? तो अंडर द नेम ऑफ कह सकते हैं, सूडोनिम में टिमोथी पेन नेम, निक नेम था इनका। याद रखेंगे, टिमोथी पेन पोएम निक नेम था किनका? माइकल मधुसूदन दत्त का। नेक्स्ट देखेंगे, इन 1858 ही रोट द वेस्टर्न स्टाइल प्ले शर्मिष्ठा बेस्ड ऑन द महाभारता स्टोरी ऑफ देवानी एंड ययाति। तो उन्होंने 1858 में एक वेस्टर्न स्टाइल में प्ले लिखा और उसका नाम था शर्मिष्ठा, और बेस्ड था, आधारित था महाभारत पर। और उस स्टोरी में जो दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थे, देवयानी और ययाति। याद रखेंगे, यहाँ से आपको कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, ही वाज द फर्स्ट यूज ब्लैंक वर्स इन 1860 इन द प्ले पद्मावती बेस्ड ऑन ग्रीक मिथ। तो वो पहले ऐसे जो है कवि थे जिन्होंने ब्लैंक वर्स को पहली बार यूज किया 1800 कितना में 60 में किया था, और वो उस प्ले का नाम था पद्मावती में, और जो बेस्ड है ग्रीक मिथ में। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, इन 1861 ही रोट मेघनाद बाद काव्य एन इपिक। तो उन्होंने 1861 में उन्होंने लिखा मेघनाद बाद काव्य, और ये एक इपिक है। याद रखेंगे, ब्लैंक वर्स में लिखा गया था, बेस्ड ऑन रामायण, और रामायण पर आधारित था। इंस्पायर्ड बाय, वो इंस्पायर्ड थे मिल्टन के पैराडाइज लोस्ट पर जो थे इंस्पायर्ड थे, यानी प्रेरित थे। तो याद रखेंगे, आपसे यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको जो है आप जो मिल्टन पैराडाइज लोस्ट से प्रेरित होकर उन्होंने क्या लिखा था? तो याद रखेंगे, मेघनाद बाद। ओके, रामायण पर बेस्ड है, ब्लैंक वर्स में लिखा था। एक इपिक है, और पैराडाइज लोस्ट भी एक इपिक है, लॉन्ग इपिक है जॉन मिल्टन का। नेक्स्ट देखेंगे, इन 1871
ही रोट हेक्टरबाद आफ्टर होमस इलियाड। तो उन्होंने 1871 में लिखा था हेक्टरबाद आफ्टर होमस इलियाड। होमर का इलियाड जो आया था मार्केट में यानी पब्लिश जो हुआ था, उसके बाद उन्होंने लिखा था हेक्टरबाद। नेक्स्ट देखेंगे, श्री अरबिंदो सेड अबाउट हिज पोएम द कैप्टिव लेडी। तो श्री अरबिंदो ने उनके एक पोएम कैप्टिव लेडी था, उसके बारे में क्या कहा देखिए, सेड अबाउट द कैप्टिव लेडी। देखिए क्या कहा, हिज पोएम द कैप्टिव लेडी, द गॉड हिमसेल्फ टुक अप दाई पेन एंड रोड। वो कहते हैं, श्री अरबिंदो कहते हैं जो है कैप्टिव लेडी के बारे में कि द गॉड जो है खुद जो है भगवान आया था और अपने आप उस पेन ले लिया और पेन अपने हाथ में लेकर इसको लिखा है, यानी द कैप्टिव लेडी को लिखा है। तो एक तरह से भगवान का जो है एक भगवान से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कौन, श्री अरबिंदो, किसको, यानी इतना नेचुरलिटी इनके जो है कह सकते हैं कि वर्क्स में हुआ करता था। नेक्स्ट देखेंगे, ही बिगन राइटिंग इंग्लिश पोइट्री। उन्होंने इंग्लिश जो है पोइट्री शुरू किया लिखना एज अराउंड 17 ईयर्स, जब उनकी लगभग आयु जो है 17 साल की आयु में ही उन्होंने जो है लिखना शुरू किया इंग्लिश पोइट्री को। सेंडिंग हिज वर्क्स, वो अपने वर्क्स को भेजते थे पब्लिकेशन के लिए, यानी पब्लिश होने के लिए पब्लिकेशन इंग्लैंड भेजते थे, इंक्लूडिंग वो ब्लैकवुड मैगजीन में एंड बेंटलीज मिसलेनी। इन जगह में उनका, इन पब्लिकेशन में उनका जो है वर्क से पब्लिश होते थे। नेक्स्ट देखेंगे, ही वॉन द गोल्ड मेडल फॉर एन एसे ऑन वुमेन्स एजुकेशन। यहाँ पे EDN लिखा मैंने, एजुकेशन आप लिखेंगे पूरा स्पेलिंग के साथ। तो उनको गोल्ड मेडल भी मिला था, एक ऐसे लिखे थे उन्होंने वुमेन्स एजुकेशन पर, तो इसके लिए उनको गोल्ड मेडल मिला था, याद रखेंगे इस पॉइंट को। नेक्स्ट देखेंगे, फेमस वर्क्स उनका है रिजिया द सुल्ताना ऑफ इंडे। नेक्स्ट देखेंगे, ही वाज द फर्स्ट टू राइट बंगाली प्लेज। वो एक ऐसे कवि थे, जो फर्स्ट कवि थे जिन्होंने बंगाली प्लेज को इन इंग्लिश स्टाइल में लिखे थे। ओके, ही वेंट टू इंग्लैंड इन 1860। वो इंग्लैंड गए थे 1860 में और वहीं पे मैरिड किए थे एक इंग्लिश गर्ल से, एक इंग्लिश वुमेन से। तो आई होप जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको मैंने जो है इंक्लूड किया था और आपका कॉन्सेप्ट जो है माइकल मधुसूदन दत्त के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप देख लेंगे 1 बाय 1 करके, और ताकि आपकी जो है इंग्लिश की तैयारी हो जाएगी और आप PG में अधिक से अधिक मार्क्स ला सकेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग इन नेक्स्ट वीडियो।